हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीए कैसे बने। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने स्कूलिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, और आप में से काफ़ी सारे लोगों का सपना है कि आप एक सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण आप अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सीए बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, किस तरह से आपको इसकी पढ़ाई करनी होती है, कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, और एक आप सीए बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, इन सब के बारे में पूरे डिटेल्स में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीए क्या होता है। दोस्तों सीए जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से भी जानते हैं, दोस्तों बेसिकली इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है हिसाब किताब के बारे में। दोस्तों सीए का काम होता है कि लोगों को फाइनेंस गाइड यानी कि एडवाइस देना, बिजनेस अकाउंटिंग टेस्ट आदि के बारे में इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है। दोस्तों इस कोर्स के बाद आप बैंकिंग, टैक्स, अकाउंटिंग में आप जॉब आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं, और वहां से आप लाखों रुपए आप मंथली कमा सकते हैं। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें सीए के लिए योग्यता की, तो सबसे पहले आपको 10th पास करना होगा। दोस्तों 10th जैसे ही आप पास कर लेते हैं, इसके बाद आपको सीए फाउंडेशन के लिए, जो पहले आपको सीपीटी एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता था, वो अब चेंज करके आपको सीए फाउंडेशन कर दिया गया है। तो जैसे ही आप अपना 12th पास कर लेते हैं, इसके बाद आपको सीए फाउंडेशन के लिए आवेदन करना होता है। दोस्तों सीए फाउंडेशन में आवेदन करने के बाद सब आपको 12th पास करना होता है। दोस्तों 12th पास करने के बाद ही आप सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। दोस्तों आप 12th किसी भी स्ट्रीम से पास होने चाहिए, यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट किसी भी स्ट्रीम से पास करने वाले स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आगे चल के एक सीए बन सकते हैं। इसके बाद आपके मन में यह सवाल आता है कि सीए बनने के लिए आपकी आय सीमा कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों सीए बनने के लिए कोई आय निर्धारित नहीं की गई है। दोस्तों अगर आपने अपना 12th पास कर लिया है और आप 18 साल के हैं, तो आप एक सीए बनने के लिए योग्य हो गए हैं। तो दोस्तों आइए आपको पूरी डिटेल्स में बताते हैं कि सीए बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। तो दोस्तों सीए बनने के लिए आपको 3 चरणों से गुजरना होता है। सबसे पहला है सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। दूसरा है आपका इंटरमीडिएट कोर्स को आपको क्लियर करना होता है। इसके बाद तीसरा है आपका सीए फाइनल एग्ज़ाम। तो दोस्तों आइए पूरी डिटेल्स में बताते हैं इन तीनों चरणों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों सीए फाउंडेशन सीए बनने के लिए पहला चरण होता है। दोस्तों सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम को देने के लिए सबसे पहले आपको अपना 10th पास करना होगा। दोस्तों 10th पास करने के बाद आप इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम को आवेदन करने के बाद आप 12th के बाद ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी इस सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, और आपको इसके बाद आपको 12th पास करना होगा। दोस्तों 12th पास करने के बाद ही आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप 10th के बाद इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो आप 12th के बाद भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आइए आपको बता देते हैं कि सीए फाउंडेशन में आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों सीए फाउंडेशन में आपको अकाउंटिंग, मेडिकल टाइज लॉस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों यह एग्ज़ाम हर साल मई और नवंबर के महीने में कराया जाता है। तो दोस्तों आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दोस्तों सीए फाउंडेशन में आपसे 4 पेपर कराया जाता है। दोस्तों प्रत्येक पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों पहला और दूसरा पेपर आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और तीसरे चौथे में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों हर पेपर में आपको कम से कम 40% मार्क लाना होता है। वहीं अगर आप बात करें टोटल परसेंटेज की आपको, तो टोटल परसेंटेज आपका 50% होना चाहिए, तभी आप सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे जैसे आप सीए फाउंडेशन के पहले एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका इंटरमीडिएट कोर्स। दोस्तों इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए आप 2 तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर पे है आप सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम को क्लियर करके आप इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा है आपका डायरेक्ट एंट्री रोड। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सीए बनना चाहते हैं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, वे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम को नहीं देना होता है। वे डायरेक्ट इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए वे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उनका ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में
55 से 60% मार्क होना चाहिए, तभी आप इंटरमीडिएट कोर्स एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम क्या होता है। दोस्तों सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको इंटरमीडिएट कोर्स के एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन यानी कि अप्लाई करना होता है। इसके बाद इंटरमीडिएट कोर्स जिसे हम IPCC यानी कि इंटेग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों इस एग्ज़ाम को आपको 2 चरणों में बांटा गया है दोस्तों, ग्रुप ए और ग्रुप बी। दोस्तों ग्रुप ए में आपको 4 पेपर कराया जाता है, प्रत्येक पेपर आपका 100 मार्क का होता है। दोस्तों प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। ग्रुप बी में भी आपका 4 पेपर कराया जाता है। दोस्तों चारों पेपर आपके 100 मार्क के होते हैं और प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। सीए फाउंडेशन की तरह इस एग्ज़ाम में भी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 40% मार्क होना चाहिए और टोटल मार्क जो आपका आना चाहिए वो 50% मार्क होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को यानी कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों जैसे ही आप इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको तीसरे चरण में आना होता है। तीसरे चरण में आपको सीए आर्टिकलशिप के लिए आपको अप्लाई करना होता है। दोस्तों सीए आर्टिकलशिप में अप्लाई करने के बाद ही आप सीए के फाइनल एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दोस्तों सीए के फाइनल एग्ज़ाम को देने से 6 महीने पहले ही आपको AICITSS यानी कि एडवांस इंटेलिजेंट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स में आपको सबसे पहले आपको आवेदन करना होता है। इसके लिए आपको स्किल्स लेना होता है। दोस्तों इसमें आपको 3 साल आपको इसमें ट्रेनिंग करनी होती है, इसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम कराया जाता है। दोस्तों फाइनल एग्ज़ाम को बहुत ही टफ होता है, तो इसमें आपको अच्छे से तैयारी करना होता है, बहुत ही आपको कड़ी मेहनत करनी होती है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये फाइनल एग्ज़ाम है, तो फाइनल एग्ज़ाम आपका काफ़ी टफ होता है, जिसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होती है। दोस्तों सीए के फाइनल एग्ज़ाम में भी आपके 8 पेपर कराए जाते हैं, जिसे 2 ग्रुप में बांटा गया होता है। दोस्तों पहले ग्रुप में आपका 4 पेपर और दूसरे ग्रुप में 4 पेपर होता है। दोस्तों प्रत्येक पेपर के लिए आपको 100 मार्क्स निर्धारित होते हैं और आपको प्रत्येक पेपर के लिए 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों प्रत्येक पेपर में आपका 40% मार्क आना चाहिए। इसके बाद आपका टोटल मार्क जो होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। इसके बाद जैसे ही आप फाइनल एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको ICAI में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके बाद आप एक CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो दोस्तों ये को बता देते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों अगर हम बात करें एक CA की स्टार्टिंग सैलरी, तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 70,000 रुपये तक इनकी स्टार्टिंग सैलरी प्रति मंथ इनकी सैलरी होती है। जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जैसे इनको जॉब मिलता है, इनकी सैलरी लाखों रुपए तक हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि CA कैसे बने, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और एक CA की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।